अगर आपने भी बैंक ऑफ बड़ौदा में जन धन खाता खुलवाया है आज से लगभग 6-7 साल पहले, तो आज के वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और अगर इस वीडियो को आप मिस करते हो तो यकीन मानो कि आप एक बहुत बड़ी जानकारी खो दोगे। टोटल 5 ऐसे बड़े बेनिफिट है जो आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनाउंस करे हैं आप सभी यूजर्स के लिए। और आइए इस वीडियो में एक एक करके सारी जानकारी मैं देता हूं, विस्तार से समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या जानकारी निकल कर आ रही है। और देखिए, अभी मैं खुद बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है अकाउंट होल्डर हूं। मेरे घर में टोटल जो है 4 से 5 लोग जो है इस अकाउंट को ओपन करवाएं, अकाउंट होल्डर है। और देखिए, मैं इसमें आपको इस नाते जो है बेहतरीन तरीके से बता सकता हूं और जानकारी दे सकता हूं कि कौन कौन से बेनिफिट आपको लेने हैं और क्या आपको नहीं लेने हैं। समझ रहे हो? देखिए, पिछले कई महीनों से आप लोगों को जो है एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था। जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट होल्डर थे, सभी को जितने भी मोबाइल नंबर थे, सभी पर कॉल आ रही थी, सभी पर। और क्या SMS आ रही थी कि गवर्नमेंट आपके अकाउंट में इतना डालने जा रही है, अपना OTP शेयर कीजिए, गवर्नमेंट ये करने जा रही है, अपना जानकारी दीजिए, इस तरह का। तो आप लोग ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारत सरकार की तरफ से अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट होल्डर को किसी तरह का कोई लाभ या कोई जो है आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है, या कोई भी दूसरे बैंक भी हो उसमें भी नहीं दी जा रही है। इसमें गलती आप लोगों को नहीं करनी है। और क्या, अगर आपके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, ऐसी कॉल्स आ रही है, तुरंत उनकी कंप्लेन जो है आप कस्टमर केयर में कर सकते हो, साइबर क्राइम में कीजिए, बैंक में जाकर के संपर्क कीजिए, वहाँ से भी आप कंप्लेन कर सकते हो। समझ रहे हो? तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टीच वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, घंटी को बजा देना। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो बटन पर टेक्निकल वाले हौसला पर फॉलो कर देना। और वहाँ भी जो है आपको लाइक करना है, कमेंट करना है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है या खुलवाना चाह रहे हो। समझ रहे हो? ब्रांच आपके यहाँ नज़दीक में है क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का, ज़रूर बताइएगा। देखिए, क्योंकि मेरे साथ भी कई साथी ऐसे हैं मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, इस झांसे में जो जितने भी जमा पूंजी थे उसके खाते से वो गवा चुके हैं, पैसे खाते से कट चुके हैं साथियों। किसी के 1000 कटा, किसी का 2000, किसी का 5000, 10000 खाते से कट गया, 20000, 30000, लोगों का 50000, लाख तक कट जाता है। इसलिए सावधान होने की बेहद ज़रूरत है। आप लोग वीडियो देखते हो, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, सावधान करना हूं मैं आप लोगों को। देखो, गरीब तबके के लोग थे, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के नंबर या आप लोगों के जो घर में मेंबर्स हैं वे कौन से स्कैनर तक पहुंच गए, किस गलती की वजह से उसका पैसा कट गया। देखिए, लेकिन हाल में कई रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के लगभग 60 से 70% अकाउंट होल्डर को जो जानकारी थी वो डार्क वेब स्टोर पर आप लोगों कह सकते हो एक्सेस कर ली गई। आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक हो चुका है, अपने न्यूज़ में भी आया, अभी देख ही रहे हो कितना जगह सोशल मीडिया पर न्यूज़ चल रही है। तो इसके नाते लोगों को कॉल जा रही थी, SMS जा रही थी। और क्या हुआ, यानी कि आपका फ़ोन नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस, ये सब जो महत्वपूर्ण जानकारी थी ये लोगों तक पहुंच गई। और क्या हुआ, ये स्कैनर जो है, जो फ्रॉडर, इसको एक तरह से फ्रॉडर बोलते हैं, ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर को टारगेट कर रहे थे। पहले पंजाब नेशनल बैंक का हुआ, बहुत सारे लोगों का, उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में हो रहा है। देखिए साथियों, मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को सरकार चाहती है कि किसी भी गरीब लोगों का पैसा खाते से न कटे। सरकार तरह तरह का नियम बना रही है, लेकिन लोगों का कट ही रहा है। कितने लोगों का रिटर्न हो रहा है सोच सकते हो? आप लोगों में से कितने का रिटर्न हुआ जरा बताइए। कितने लोग तो कंप्लेन नहीं करते हैं। और क्या, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी भी तरह का इस झांसे में लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप लोग समझिए। आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत सरकार की तरफ से नो कोई आर्थिक सहायता है, नो कोई किसी अन्य तरह का पैसा दिया जाता है, नई स्कीम दी जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके झांसे में नहीं फंसना है आप लोगों को। और क्या, अगर कोई ऐसा प्रलोभन दे के आपको कॉल करता है, या फ़ौरन उसकी कंप्लेंट नज़दीकी साइबर क्राइम में करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, कोई भी तरीका से थाने में जाके कंप्लेंट करें, लेकिन ज़रूर करें। और क्या, कोई ऐसा जो है लोग जो है समाज के नासुर लोग हैं जो गरीबों का पैसा खा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, समझ रहे हो? तो वैसे लोगों से, नासुर लोगों से बचें। समझ रहे हो? तो मैंने ये आपको सबसे पहले जो अलर्ट कर दिया हूँ, सभी लोग सावधान हो जाइए। कोई भी बैंक आपका खाता हो, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं, दूसरे बैंकों में भी इस तरह के लोगों के साथ टारगेट किया जाता है। और दिनों दिन पर डे कितना लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं।
कितने लोगों के साथ ये अनहोनी हो रही है। वीडियो जहाँ भी देख रहे हो साथियों ध्यान से देखिएगा, फेसबुक यूट्यूब जहाँ भी देख रहे हो फॉलो करेंगे, फेसबुक पर लाइक करेंगे, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे, बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए इस मैसेज को, वीडियो को अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले, जिनका भी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला है, जिनका भी स्टेट बैंक में, यूनियन में, जो भी बैंक में खुला है, जरूर शेयर करें ताकि वह सेफ हो सके। मेरे पास भी कई बार कॉल आ चुका है, कई बार मैसेज भी आ चुका है कि यहाँ पर मैसेज में दिखा नहीं सकता क्योंकि पर्सनल इस रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरा अकाउंट नंबर दिख सकता है, समझ रहे हो, इसलिए, वरना मैं आपको मैसेज दिखा देता किस तरह से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, समझ रहे हो। इसलिए मुझे जो है पता है कि आपको भी आया होगा, तो आप लोग सावधान हो सकता है दूसरा बैंक में आपका वहाँ आया हो, है ना, इसलिए मैंने आपको पहली बार अलर्ट किया। ईमेल पर आता है तरह तरह का मैसेज, हमको भी मोबाइल पर मैसेज आता है, इस पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करें, व्हाट्सएप पर भेजता है। कभी गलती मत करें, जिस नंबर को आप नहीं पहचान रहे न करें। अपना नंबर पहचान वाला का व्हाट्सएप हैक करके भेजा जा रहा है, तो बचें साथियों। लिंक पर कभी क्लिक, अपना भी लोगों के मैसेज से भेजा, दोस्त से, रिश्तेदार से, तो भी क्लिक न करें, क्योंकि हो सकता है उसका मोबाइल हैक कर लिया हो, उसका व्हाट्सएप हैक कर लिया हो। ऐसे भी फ्रॉड समाज में नासुर लोग हैं, समझ रहे हो, इसलिए क्लिक कभी ना करना, ये बात मैं बता दूं। और देखिए मैं आपको बता दूं बैंक ऐसे कौन से बेनिफिट आपको देने जा रही है, इन बेनिफिट के बारे में जो है मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मिनिमम बैलेंस और चार्जेस में राहत। मतलब कि सबसे पहले देखिए मिनिमम बैलेंस, अगर हम लोग बात करें जितने भी अकाउंट होल्डर हैं, जब समझ रहे हो ये नहीं कर रहा है कि BOB जो है यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा को SBI हो, HDFC बैंक हो, कहीं भी आपका केंद्रा, यूनियन, जो भी बैंक में मिनिमम बैलेंस की टेंशन आप लोगों को यहाँ पर अब नहीं है। यहाँ हर एक अकाउंट होल्डर का मन में होता है। देखो प्राइवेट बैंकों में चार्ज लगता है, जैसे HDFC वगैरह, एक्सिस वगैरह में, ICICI बैंक, समझ पा रहे हो। मतलब आपको स्टार्टिंग में मैं बताया, अगर आपका जनधन खाता खुला हुआ है तो आप सेफ हो, आपको मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बैंक में खुला हो, जनधन खाता है तो उसको मेंटेनेंस नहीं करना होता है। लेकिन जिन्होंने नॉर्मल खाता खुलवाया है, सेविंग अकाउंट, उनमें चार्ज होता है अलग अलग बैंकों में। जैसे कि देखिए आपको मिनिमम अपने क्षेत्र के हिसाब से, मेट्रो सिटी के हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए मैं आपको बता दूं, कहीं पर कहता है 2000 रखो, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 5000, कहीं 10,000, मेंटेन करना पड़ता है साथियों। अगर आप इसको नहीं रखते तो आपका 100 रुपया प्रति माह के हिसाब से, 200 रुपया, 150 रुपया बैंक अपने हिसाब से चार्ज काट लेता है, चार्ज वसूलता है। यानी कि एक तरह से वो जुर्माना लगाता है आप पर, जजिया कर लगाता है, समझ रहे हो। लेकिन अब इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। अगर आपका अकाउंट फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा में है और बेसिक सेविंग अकाउंट है तो इस तरह के खाते न्यूनतम बैलेंस समझे जाएंगे। और क्या है, यानी कि इनको जो है अब यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट माना जाएगा। पहले बहुत से ग्राहक को अपने बैंक खाते में जो है एक निश्चित राशि बनाए रखने की चिंता थी, और कि कई लोगों को लगता था अगर खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं हुआ तो बैंक जो है हम पर जुर्माना लगाएगा, समझ रहे हो। लेकिन BSBD यानी कि बेसिक सेविंग अकाउंट का मुख्य उद्देश्य ही है ऐसे ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसका फायदा खासतौर पर मजदूर, गरीब, कमाई वाले और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का होगा, समझ रहे हो। और क्या, अगर आपका अकाउंट नॉर्मल था, जनधन खाता में खुला हुआ है, तो मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट फिलहाल आप पर नहीं लग रही है। इसलिए समझिए अकाउंट भी अलग अलग टाइप का होता है और शहर के हिसाब से चार्ज लगता है। लेकिन जनधन खाता कहीं का भी हो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ें और भी आपको बता देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा पूरे भारत में हर राज्यों में जो है इसका नियम अलग भी हो सकता है। जैसे यूपी में हो सकता है लिमिट ना हो, लेकिन वही लिमिट आपको राजस्थान में देखने को मिल जाए, बोले ना शहरों के हिसाब से है। और देखिए आपके राज्य में जो भी आपका नज़दीकी ब्रांच है वहाँ पर जाकर एक बार कन्फर्मेशन जरूर कर लें, एक बार जानकारी जरूर ले लें। वैसे तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, सोशल मीडिया पर किसी भी बात पर आपको विश्वास नहीं करना है। लोग तो तरह का कहेगा ये सामान इतना में मिल रहा है, ये इसमें ये है वो है, कभी भरोसा न करें, हो सकता फ्रॉड हो। जानकारी गलत हो वेरीफाई ज़रूर कर लें, जब तक आप उसे खुद ऑफिशियल सोर्स या ऑफिशियल ब्रांच से जाकर के कंफर्म ना कर लें, क्योंकि वहाँ आपके जो है आर्थिक स्थिति का सवाल है, पैसों का सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा है UPI ट्रांजैक्शन और कैशबैक को लेकर के, इसमें भी लोग तरह तरह की बातें करता है। देखिए आज के समय में लगभग हर व्यक्ति जो है UPI से पेमेंट करता है, आप देख ही रहे, ऑनलाइन कैश का ज़माना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आप इस चीज़ को मानते हो कि हर 10 में से 8 इंसान UPI पेमेंट करता है ना। चाहे वो 5 रुपया का हो पेमेंट करता है, चाहे उसको कुछ भी खरीदना हो, समोसा खरीदना हो, गोलगप्पा खरीदना हो, प्याज लहसुन खरीदना हो, ये लोग कुछ भी खरीदता है
तो उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करता है। या ग्रोसरी के लेने हो सामान, चाहे आप गूगल पे हो, पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, भीम हो, है ना, बहुत सारे मार्केट में यूपीआई ऐप है, उसका यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ रहे हैं। और क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मतलब कुछ समय पर जो है बैंक की तरफ से यूपीआई से जुड़े कैशबैक या प्रोफेशनल ऑफर देखने को आपको मिलते हैं। और देखिए, अगर आप किसी भी ग्रोसरी या स्टोर पर जाते हैं, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे वेबसाइट पर आप जो है शॉपिंग करने जाओगे, तो वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कस्टमर को जो है कुछ % का डिस्काउंट भी दे रहा है। अभी जो कोई सेल चल रहा था उसमें डिस्काउंट दे रहा है। देखो, ये कंपनी के द्वारा लाया जाता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न के द्वारा, साल में 1 बार 2 बार इस तरह चलता है। और देखिए, सभी को नहीं मिला, लेकिन कुछ एलिजिबल जो उनको डिस्काउंट बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है, किसी को 10%, किसी को 15-20%, है ना। तो ये जो है बेनिफिट मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने में। और देखिए, किसी को 50 रुपये का कैशबैक मिलता है रिचार्ज करने पर, कभी 10 रुपया, 20 रुपया, अलग अलग हो सकता है। समझ, घर बैठे भीम यूपीआई में कैशबैक कभी कभी आता है कि रिचार्ज करो तो इतना रुपया मिलेगा, तो यहाँ पर है। और देखिए, आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग बहुत बड़ा एक हिस्सा बन चुका है। इसके बिना लोगों का जीवन अधूरा है। कितना कैश लेके चलिएगा, कितना चेंजेस लेके चलिएगा, चेंज कितना लेके चलिएगा। और आपके पास अगर फ़ोन मोबाइल है तो सब चेंज इसी में है, जितना का ज़रूरत है दे दीजिए, समझ रहे बस। और देखो, हमारे जीवन का अभी तक का जो है, हमें केवाईसी करवानी हो या बैंक में खाता खुलवाना हो, तो 2 दिन पहले से हमारे दिमाग में टेंशन आ जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितना दिन, 2-3 दिन का ब्रांच चक्कर लगाना पड़ता था पहले के युग में, आप देखते थे, है ना। तो भाई हमको बैंक जाना था पहले, क्या आज से यही 5 साल पहले ये स्थिति थी, बदतर स्थिति थी। लेकिन बैंक जाने का मतलब लगभग 2 से 3 घंटा की 5 घंटा लग जाता था, समय का बर्बादी होती थी, काउंटर से इधर उधर टहलते थे, समझ रहे हो। और बहुत, लेकिन अब जो है बैंकों ने केवाईसी का जो प्रोसेस है, अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है, पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है। कुछ बैंकों ने तो कर ही दिया है, कुछ बैंकों में बचा हुआ है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। जैसे देखिए, जिसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर किसी का ऑनलाइन खाता खुलवाना होता, घर बैठे बैंक के ऑफिशियल ऐप से या बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है खाता खोल सकते हो, उसी से आप केवाईसी कर सकते हो घर बैठे, समझ रहे हो। अच्छा काम ऑनलाइन हो चुका है, बचत भी हो गई, यहीं से डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हो, चेक बुक कर सकते हो, है ना, सारी चीज़ें ट्रैक भी यहीं से कर सकते हो, ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड कहाँ तक आया, चेक बुक कहाँ पर है ना, सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और देखो, लंबी लाइनों से आपको राहत मिलेगी, और अब घर बैठे बैंकिंग की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी, और हो चुका है लगभग, समझ रहे। कुछ बैंकों में बचा हुआ, धीरे धीरे उसमें भी हो जाएगा। और देखिए, आप अगर कोई भी जानने वाला ऑनलाइन काम के बारे में, उससे करवा सकते हो घर बैठे में। जैसे कि देखो, घर में बेटा, बहू या पिताजी कोई भी हो, खास करके जो सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखो, उनके लिए भी यहाँ पर कई यूजर को इसका जो है फ़ायदा मिलता है, बैंकों में अलग से सुविधा दी जाती है। और क्या है, इसके बाद एटीएम से, चौथी अपडेट में है, एटीएम से कैश निकालने की, पैसे निकालने की जो लिमिट है इंक्रीज़ कर दी गई है। मतलब कि अगर आप बैंक अकाउंट में बार बार जो है, मुझे बताना तो अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि इस बार मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी है, सभी बैंकों को समझे, जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, सभी बैंकों का नहीं, तो मैं सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट होल्डर की बात कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है, आप ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री ATM ट्रांजेक्शन की एक निश्चित सीमा होती है, जो फ्री ATM कार्ड की दी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप अपने ATM कार्ड के अलावा किसी दूसरे बैंक के ATM का यूज करते हो, पैसे निकालने में या पैसे जमा करने में, उसके जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सीमित होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अतिरिक्त ATM ट्रांजैक्शन पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा अपने अकाउंट होल्डर को 1 महीने में लगभग 3 से 4 मतलब कि ट्रांजैक्शन के हिसाब से अलग अलग चार्ज आपको लगता है, 3 से मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर फ्री ट्रांजैक्शन से कभी 3 होता है, कहीं 4 होता है, कहीं 5 होता है ना, बैंकों के हिसाब से वो होता है। तो इसलिए मैं कोई, लेकिन उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करोगे तो 1 महीना के अंदर, जैसे कहीं 3 है, कहीं 4 है, ऊपर करोगे तो 23 रुपया प्लस GST के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा, जो GST बनेगा, समझ रहे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। महीने में 3 से 4 ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। 5वां सबसे बड़ा जो अपडेट है, फ्री होता है, तो वो कस्टमर केयर में पता कर लेना, वेबसाइट पर पता कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और अलग अलग होता है, जैसे SBI का कुछ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ है, HDFC का कुछ है, अलग अलग होता है। उसके बाद देखो, RD और FD पर ब्याज पर है, यहाँ पर जो अपडेट है, अगली अपडेट में आपने अगर मान लीजिए FD करवाया है या RD करवाई है,
तो एफडी उन लोगों के लिए काफ़ी लोकप्रिय विकल्प हैं जो अपने पैसे को निश्चित अवधि के लिए सुरक्षित तरीके से जमा करते हैं। मतलब कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास अक्सर पूछते हैं कि एफडी और आरडी में डिफरेंस क्या है। चलिए देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं। एफडी मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि 2 लाख की एफडी करवाई 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, है ना, या 5 लाख के लिए करवाया, कोई 10 लाख के लिए करवाता है। 10 लाख मत करना, 9 लाख कुछ कर देना है ना, 10 लाख तक मैक्सिमम करना भाई, कैश में 10 लाख से ऊपर मत करना, याद रखना। तो 2 लाख आपने कर दिया तो 5 साल के लिए, इसमें मतलब ये नहीं हम 5 साल आएंगे तो इसका हिस्सा लेने, मतलब एफडी का अमाउंट जो होगा बढ़ के आपको मिलता है, 5 साल के बाद जो मिलेगा वो बढ़ के मिलेगा जितना लगाओगे। तो भाई तो ये चीज़ें यहाँ पर होता है, समझ रहे हो। मान लेते हैं 5 साल के लिए एफडी करवाया, ठीक है, मान लेते हैं हम जो है 2026 से 2031 के लिए हमने करवाया, बीच में अचानक ज़रूरत पड़ गई हमको पैसे की, ठीक है, अभी 2026 चल रहा है तो 2031 तक हमने करवाया, तो 10,000 की आपने जो है 2027 से 28 में जा कर के 10,000 निकाल लिए, तो वह जो है पूरी एफडी बेकार हो गई। इस बात को समझ लीजिए, पूरी एफडी 5 साल का जो है वहाँ पर फिर गिनती नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा एफडी का। मतलब एफडी बिल को आप एक पैसा आप निकाल लोगे तो भाई वो वहाँ से फिर जो है फिर से आपको एफडी करना होगा, समझ, फिर से शुरू से गिनती होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो है आपको 5 साल के लिए भूल जाइए। लेकिन जो आरडी होती है, आरडी का मतलब क्या था वो समझिए। देखिए, आरडी और एफडी, आरडी में रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि इसमें आप हर महीने जमा कर सकते हो, इसमें फिक्स जो है अमाउंट नहीं होता है। आरडी में मतलब कि आप 500 जमा करो हर महीने, अगले महीने आप 2,000 जमा करो, अगले महीने 3,000 जमा करो, 5,000 जमा करो, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे अमाउंट उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आरडी में ये चीज़ें होगी, समझ रहे हो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी इंटरेस्ट रेट और आरडी इंटरेस्ट रेट में इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में बढ़ाया है, और आप चेक करके जाके देख सकते हो इसके वेबसाइट पर। बाकी सीनियर सिटीजन के लिए तो अलग रेट होता है, आपको पता ही है, उसको ज़्यादा रेट मिलता है, अतिरिक्त ब्याज हर बैंक देता है, कोई ना कोई देता ही है, और देखो कोई ना और कुछ ज़्यादा ही। तो इस चीज़ों को आपको समझना होगा। और देखिए, लेकिन मैं आपको जो स्टार्टिंग में बोला था उसका ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार की तरफ से आपको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, न कोई किसी का प्रॉब्लम हो रही है, इसको समझिएगा। फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बोला वो बोला, भाई बोलने का तो तरह तरह का बात बोला, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। इसी वजह से हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाया है। और देखिए भाई साहब, अब जो है सरकार खुद कह चुकी कि वह सिर्फ एक जुमला था, सरकार पैसा नहीं देने वाली है, इसलिए समझ लीजिए। इसलिए इस चीज़ों में आप लोग न पढ़े, जैसे कहेगा ना मोदी जी ने कहा इतना पैसा मिलेगा उतना, ये सब चीज़ों में मत पढ़ना। और क्या, मैं आप लोगों को ऐसे फर्जी बहकावे में मत आइए, वरना जो आपका पैसा है वो आपका चला जाएगा फ्री फोकट का दूसरे के पास, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको पूरा विस्तार से बताया, और अपने रिश्तेदारों को भी आप सावधान कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए आज इस वीडियो को, ताकि अपने रिश्तेदार, दोस्त, महिम, अगल बगल वो सावधान हो जाए, उनको जानकारी हो जाए कि ऐसे फ्रॉड लोगों से बचना है। कितने लोगों को कॉल करके फ्रॉड तरीके से पैसा उड़ा देता है, व्हाट्सएप पर कॉल करता है, मोबाइल पर करता है, लिंक भेज देता है व्हाट्सएप पर, ईमेल पर या मोबाइल पर, कोई भी तरीक़ा से, या तो आपको क्या बोलते हो मोबाइल आपका रिमोट पर ले लेगा, इस तरह से बेवकूफ़ बनाएगा। तो इससे लोगों से आपको बचना है। इसलिए आज का वीडियो हमने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारक के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है, खुशखबरी। देखो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में खुशखबरी क्या है, आप यहीं घर बैठे खाता खुला सकते हो, यहीं से KYC हो जाएगा। पहले से आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तो मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर होना चाहिए, यहीं से खुला सकते हो, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके बताइए कौन सा बैंक में खाता है और कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और कोई दिक्कत है बैंक में वगैरह में, परेशानी है, ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।